राजस्थान के जैसलमेर जिले के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम कुलधरा है। यह गांव अब वीरान पड़ा है, लेकिन कभी यह एक संपन्न और खुशहाल गांव हुआ करता था। कहा जाता है कि इस गांव को दूसरे साल पहले गांव के लोग छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन क्यों? इस कहानी के पीछे एक रहस्यमयी घटना छुपी हुई है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कुलधरा का खुशहाल अतीत। कुलधरा गांव की शुरुआत 3वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। पालीवाल ब्राह्मण एक समृद्ध और सम्मानित समुदाय के लोग थे, जो अपने व्यापार और कृषि के लिए प्रसिद्ध थे। गांव में बड़े बड़े घर, मंदिर और सार्वजनिक स्थान हुआ करते थे। यहाँ हर साल सांस्कृतिक उत्सव और धार्मिक समारोह होते थे, जिसमें लोग अपनी खुशी और समृद्धि का जश्न मनाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि यह समृद्ध गांव अचानक वीरान हो गया और अब यह सिर्फ एक खंडहर के रूप में बचा हुआ है। इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी कहानी है सालिम सिंह और लड़की का प्यार। कहा जाता है कि कुलधरा गांव की सबसे सुंदर लड़की का नाम था चंद्रकला। वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और उसकी शादी होने वाली थी। जैसलमेर के दीवान सालिम सिन्हा की नजर इस लड़की पर पड़ी। सालिम सिन्हा एक बहुत ही क्रूर और तानाशाह व्यक्ति था। वह अपनी इच्छा के सामने किसी की नहीं सुनता था और सबको डराता था। सालिम सिन्हा ने चंद्रकला से शादी करने की जिद पकड़ ली, लेकिन उसके परिवार और गांव वालों ने उसे मना कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने चंद्रकला से शादी नहीं की तो वह गांव वालों का नरसंहार कर सकता है। गांव वालों का फैसला। गांव वालों ने पंचायत बैठाकर इस संकट का हल निकाला। उन्होंने तय किया कि अगर वे सालिम सिंह के साथ लड़ेंगे तो उनका गांव नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वे गांव छोड़कर चले जाएंगे तो उनकी आत्मा सुरक्षित रहेगी। इस तरह उन्होंने एक खौफनाक और अद्भुत फैसला लिया। वे रातों रात गांव छोड़ देंगे। यही वह रात थी जब कुलधरा के गांव वाले अपनी सारी संपत्ति, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर रात के अंधेरे में गांव से भाग गए। गांव खाली हो गया और इसके बाद कभी वापस नहीं लौटे। कुलधरा की शापित धरती। कुलधरा गांव के छोड़े जाने के बाद से लोग कहते हैं कि गांव पर एक शाप था। शाप के मुताबिक यह गांव कभी आबाद नहीं हुआ। आज भी जो लोग इस गांव में आते हैं वे कहते हैं कि रात के समय यहाँ कुछ अजीब घटनाएं घटती है। खंडहरों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और हवा की सरसराहट से लगता है कि यहाँ कुछ अदृश्य ताकतें मौजूद हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि कुलधरा के गांव वालों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं और गांव की खामोशी में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। कई लोगों ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें डर के कारण वापस लौटना पड़ा। कुलधरा का आज का स्वरूप। आजकल कुलधरा गांव जैसलमेर के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। राजस्थान सरकार ने इसे संरक्षित किया है ताकि पर्यटक इसकी रहस्यमयी सुंदरता और इतिहास को देख सकें। कुछ हिस्सों में पुराने घरों को फिर से बहाल किया गया है, लेकिन बाकी जगहों पर खंडहर ही खंडहर है। गांव का मंदिर आज भी वहीं खड़ा है और वहां जाने वाले पर्यटकों को यही अनुभव होगा कि जैसे समय ने यहाँ कुछ पल के लिए ठहर सा लिया। लोग कहते हैं कि कुलधरा के खंडहरों में शांति तो है, लेकिन उसमें एक रहस्य भी छुपा है जो आज तक हल नहीं हो सका। क्या कभी बसेगा कुलधरा? आज भी इस गांव को लेकर कई अटकलें रह जाते हैं। क्या कुलधरा कभी फिर से आबाद होगा? क्या वह शाप टूटेगा या फिर ये गांव हमेशा के लिए वीरान और सुनसान रहेगा? कुलधरा की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में एक रहस्य के रूप में बसी हुई है। गांव छोड़ने के बाद से अब तक इस गांव में किसी ने भी स्थायी निवास नहीं किया है और यह अपनी अद्भुतता और रहस्यमय अतीत के कारण हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है। यह रहस्यमय और ऐतिहासिक कहानी कुलधरा गांव के बारे में है। इस गांव के बारे में जितनी भी बातें सामने आती हैं वे रहस्य सस्पेंस। आप इस कहानी के बारे में